हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है बूटस्ट्रैप 5 का लेटेस्ट वर्जन का अपडेट गाइस। इससे पहले मैंने पूरा का पूरा कोर्स बना रखा था। अगर वो कोर्स आपने नहीं देखा अभी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। बूटस्ट्रैप 5 के कोर्स प्लस प्रोजेक्ट्स भी दिए हैं मैंने आपको, 25 प्लस प्रोजेक्ट्स दिए हैं वहां पे। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे जो बूटस्ट्रैप 5 का लेटेस्ट वर्जन आया है आपका 5.3, उसके अंदर कौन कौन से नए फीचर्स आए हैं वो सब कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा था, जैसे जब मैंने बूटस्ट्रैप 5 की ट्यूटोरियल बनाए थे तो वहां पे मैंने पूरी की पूरे कॉन्सेप्ट्स बिगिनर टू एडवांस लेवल तक सारी चीजें कवर करी हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। एंड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। उसी में मैंने लाइव एग्जांपल्स भी करे हुए हैं। और आपको मेरी उस प्लेलिस्ट से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले बूटस्ट्रैप 5 के जो लेटेस्ट वर्जन है आपका 5.3, उसके कौन कौन से न्यू फीचर्स हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट रखी हुई है आपकी। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर गाइस जो इसके अंदर आपको मिलता है वो है आपका डार्क मोड। ओके, अभी तक आपने देखा था कि जो भी वेबसाइट्स थी तो उस वेबसाइट्स के लिए हमें टॉगल बटन बनाना पड़ता था खुद से। ओके, बट यहाँ पे हमारे को एक प्री डिफाइंड क्लासेस मिलती हैं जिन्हें हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं बूटस्ट्रैप में। तो वो हम यूज करेंगे तो वहां पे हमारे पास में डार्क एंड लाइट दोनों मोड अवेलेबल हैं। कैसे हैं वो देखेंगे अभी। एंड इसके बाद है आपका कस्टम कलर मोड सपोर्ट, ओके, फॉर थीम्स बियॉन्ड लाइट एंड डार्क। मतलब कि आप खुद से भी अपनी कलर्स के अकॉर्डिंग थीम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, जो ऐसा इन्होंने बताया है डॉक्यूमेंटेशन में। अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि डॉक्यूमेंटेशन कैसी है इनकी। एक्सटेंडेड कलर पैलेट यहाँ पे इन्होंने दिया है फॉर थीम कलर्स एंड अडेप्ट टू कलर मोड्स। ओके, इट मींस कि आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। जितनी भी कलर्स की प्रॉपर्टीज थी ना पहले, आप उसको सेस में जाके मॉडिफिकेशन कर सकते थे। उन्होंने उसमें ही इन्होंने क्या करा है, उनका अपग्रेड वर्जन दिया है आपको और इजी कर दिया है अब उस चीज के लिए। ओके, एंड इसके बाद है आपका नेक्स्ट, उसमें आपको इन्होंने दिया है आपका न्यू लिंक हेल्पर्स, आपका लिंक यूटिलिटीज एंड फोकस रिंग हेल्पर्स। ओके, ये सारे के सारे न्यू फीचर्स हैं इसके अंदर आपके। ओके, एंड नेक्स्ट आपका यहां पे मिलता है न्यू नैव अंडरलाइन वेरिएंट। आपने जब भी नैव पिल्स बोल रहे हैं आप या नैव बार के जो टैब्स होते हैं, टैब्स आपने जब भी देखे थे तो उसमें एक वेरिएंट इन्होंने ऐड करा है, उसी का नाम ये देते हैं आपका नैव अंडरलाइन। ओके, एंड ऐसे ही बहुत सारी यूटिलिटीज एंड बग फिक्सिंग करे हैं इन्होंने इस फीचर के अंदर। ओके, अब ये कौन सा फीचर है, इसके अंदर कैसे चीजें चलेंगी, चलिए मैं आपको लेके चलता हूं वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे आपको मैं समझाता हूं कि किस तरीके से आपको ये फीचर खुद भी सर्च करना है, पढ़ना है और इसको अपने डेली बेसिस में यूज करना है। तो चलिए यहां चलते हैं सबसे पहले अपने ब्राउजर पे। सो गाइस, ब्राउजर पे आने के बाद सबसे पहले हमारे पास में ये फाइल होने वाली है। इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये हमारी फाइल है। ओके, यहाँ पे एडिटर पे अगर आके आपको मैं दिखाऊं तो देखिए मैंने एक index.html और एक style.css बना रखे हैं। style.css में कुछ भी नहीं है, अगर आपको मैं दिखाऊं एम्प्टी है, जस्ट इसमें थोड़े बहुत css लिखे हैं हमने। और यहाँ पे मैंने आपका बूटस्ट्रैप 5.3 का सीड एंड लिंक यूज कर रखा है, और यहाँ पे आइकन वाला लिंक यूज कर रखा है, और यहाँ पे हमारी जो style.css फाइल है ये सारा कुछ स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वाली जो कोर्स है उसके अंदर कंप्लीटली पढ़ा रखा है बिगिनर टू एडवांस में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे स्ट्रक्चर पता होंगे। ओके, और यहाँ पे मैंने आपका सेक्शन ले रखा है जिसपे कंटेनर बूटस्ट्रैप की जो कॉमन क्लास है वो, और एक h1 टैग ले रखा है। नीचे हमने यहाँ पे जेएस का जो बंडल वाला आपको मिलता है बूटस्ट्रैप की तरफ से, वो सीड एंड लिंक यहाँ पे यूज कर रखा है। इसी के अंदर हम करेंगे प्रैक्टिकल, और यहीं पे मैं छोटा मोटा आपको करके दिखाऊंगा जो भी चेंजेस यहाँ पे हमें मिलते हैं न्यू फीचर के तौर पे। और ये है हमारा बूटस्ट्रैप का। ओके, तो बूटस्ट्रैप पे जंप करने से पहले देखिए बहुत सारे लोग नए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे आप मेरे चैनल पे आएंगे कोड फॉर एजुकेशन पे। तो कोड फॉर एजुकेशन पे आने के बाद अभी देखेंगे लेटेस्ट के लिए, तो अभी यहाँ पे चल रहा है आपका रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट्स और रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल चल रहा है बिगिनर टू एडवांस। ओके, अगर आपको रिएक्ट सीखनी है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और अभी मैंने जस्ट खत्म करा है आपका एडवांस जावास्क्रिप्ट, बिगिनर जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन, पोर्टफोलियो। एंड यहां पे आने के बाद आप देखेंगे बूटस्ट्रैप 5 के ट्यूटोरियल्स यहां पे हैं, और इसी के जस्ट बगल में आपको मिलेंगे बूटस्ट्रैप 5 प्रोजेक्ट इन हिंदी। 25 प्लस प्रोजेक्ट्स हैं यहां पे। अगर आप इन दोनों वीडियोस को देख लेते हैं प्लेलिस्ट को, तो मैं डैम श्योर गारंटी लेता हूं कि आपको बूटस्ट्रैप के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे गाइस। ओके, और वैसे ही बहुत सारे प्लेलिस्ट मेरे पास में यहाँ पे इस चैनल पे बनी हुई हैं, आप जाके उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर उसके बाद में वीडियोस पसंद आए तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां पे भी आप चाहें फॉलो कर सकते हैं। तो कहां पे फॉलो करने के ऑप्शन मिलेंगे, आप अबाउट में जाएंगे। अबाउट में जाने के बाद में सारे के सारे लिंक्स यहां से अवेलेबल है। ओके, अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हमारी बूटस्ट्रैप 5 की ट्यूटोरियल की, जो कोर्स है और प्रोजेक्ट है, इसके सोर्स कोड कहां से मिलेंगे। तो हमारी वेबसाइट भी है गाइस, तो वेबसाइट पे आप आएंगे codeforeducation.com।
यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे मैंने सारे प्रोजेक्ट्स प्लस हमारे बूटस्ट्रैप से रिलेटेड सारे स्टफ्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे भी आप सारे डाउनलोड्स कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, एंड बात करें रिएक्ट के कि रिएक्ट के कोर्स से और रिएक्ट के प्रोजेक्ट कैसे मिलेंगे आपको, वो आपको मिलेगा गिटहब पे। गिटहब का ये लिंक है, ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे गाइस, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं सारी चीजें। ओके, तो ये बात हो गई हमारे चैनल की, वेबसाइट की और हमारे गिटहब पेज की। चलिए वापस चलते हैं कि बूटस्ट्रैप में कौन कौन से न्यू फीचर आए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लिखेंगे गूगल के ऊपर बूटस्ट्रैप, एंड बूटस्ट्रैप लिखने के बाद में पहले नंबर पे आपको ये वेबसाइट का लिंक मिलेगा, इसे आप कर लेंगे ओपन। ओपन करने के बाद में आप इसका लुक एंड फील पहले देखेंगे तो देखिए चेंज हो गया है। तो अभी क्या करें हम, यहाँ पे आपको लुक एंड फील दिख रहा है। अब इस लुक एंड फील के बाद में अगर मैं इसका एक डुप्लीकेट निकाल के आपको प्रीवियस वर्जन दिखाऊं मैं यहाँ पे आपका 5.0, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको मिलता था, लाइक डार्क पर्पल में आपको यहाँ पे विजिबल होता था, कुछ इस तरीके से इंडिकेशन थी गेट स्टार्टेड की, ये सारी चीजें थी। ये ओल्डर वर्जन था आपका। ओके, इसको साइड करते हैं अभी। एंड यहाँ लेटेस्ट वर्जन में आप देखेंगे यहाँ पे ब्लू कलर का आपको शाइनिंग ब्लू यहाँ पे आपको दिख रहा है, एंड डॉक दिख रहा है, एग्जांपल्स, आइकन्स, थीम्स एंड ब्लॉक। ओके, एंड यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है न्यू इन 5.3। ओके, कलर मोड सपोर्ट आ गया है आपका, एक्सपेंड कलर आ गया, पैलेट एंड मोर, बहुत सारी चीजें आई हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देखेंगे बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट विद बूटस्ट्रैप, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कोर्स के अंदर दिखाया था कि किस तरीके से होता है। डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पे npm बूटस्ट्रैप दिया है, जो कि मैं रिएक्ट के प्रोजेक्ट में आपको बूटस्ट्रैप करके दिखाऊंगा वहां पे, और वहां करेंगे भी हम बहुत सारी चीजें रिएक्ट के प्रोजेक्ट में। तो अगर आपको रिएक्ट के साथ में बूटस्ट्रैप सीखना है तो वहां सीख सकते हैं, npm में वहां यूज कर रहा हूं। और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन पैकेजेस आपको दिख रहा होगा npm का, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आपके पास में सीडीएन लिंक्स हैं, जिसके थ्रू हम आज करने वाले हैं यहाँ पे जो फीचर्स मिलते हैं उनकी टेस्टिंग। ओके, और उसके नीचे ही जस्ट सारी चीजें हमें मिलती है क्या क्या इन्होंने लेटेस्ट लॉन्च करा है, यहां से भी आप पढ़ सकते हैं। और आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लॉग आपको दिख रहा होगा, इस ब्लॉग पे आपको क्लिक करना है। ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद में न्यू टैब आपका ओपन हो जाएगा, यहाँ पे blog.getbootstrap.com आपको दिखेगा। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उससे पहले देखिए यहाँ पे इन्होंने डेट लिख रखी है मई 30, 2023। इट मींस की लेटेस्ट अपडेट है आपका यहाँ पे अभी ये। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियली यहाँ पे बता रखा है कि फाइनल स्टेबल रिलीज 5.30 हैज लैंडेड। इट मींस कि आ चुका है, ये स्टेबल वर्जन है आपका। यहां से अब इसको आप फाइनल डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। एंड इसी के बाद में जो वर्ड्स न्यू है, जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे वो सारे इन्होंने भी मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे। अब इनको वन बाय वन करके देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से मोड है। बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले डार्क मोड की, कि डार्क मोड किस तरीके से दिखेगा। डार्क मोड कुछ इस तरीके से विजिबल हो रहा है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा होगा, देखिए इनके मेन्यू में भी। तो मेन्यू में आपको लाइट दिख रहा है बाय डिफॉल्ट अभी यहाँ पे, क्योंकि मैंने सिस्टम में, जो हमारा सिस्टम होता है iOS लेवल पे, वहां पे मैंने आपका लाइट मोड रख रखा है। अगर आप डार्क मोड सेलेक्ट करेंगे अपने सिस्टम में तो ऑटोमेटिक ये गेट करके आपके यहाँ पे वेबसाइट भी डार्क मोड में ही ओपन करके दिखाएगा आपको। और अगर आप चूज कर लेंगे यहाँ पे डार्क मोड तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट आपके सामने हो जाएगी। देखिए कितनी ऑसम लग रही है ना। तो ये फीचर इन्होंने लॉन्च कराया है आपका 5.3 के अंदर। और ऑटो कर देंगे तो ऑटो में आपका इंडिकेट करके, इट मींस कि आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग सेट होगी ये चीजें, ठीक है। अगर यही चीज आपको अपने HTML में करनी है तो कैसे पॉसिबल है। जैसे कि मेरे पास में ये पेज है, मानिए इसी पे मेरे को ये चीज टेस्ट करनी है, कैसे चलेगी। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक इन्होंने एट्रीब्यूट दिया, इस एट्रीब्यूट को कॉपी करेंगे आप। ओके, एट्रीब्यूट को कॉपी करने के बाद चलेंगे यहाँ पे हमारे पेज पे। इस पेज पे आने के बाद में आप देखेंगे HTML का टैग यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ करेंगे आप कॉपी पेस्ट, एंड कॉपी पेस्ट करने के बाद देखेंगे आप यहाँ पे डेटा BS थीम। ओके, यहाँ पे डार्क लिखा है मैंने, मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद चलूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद देखूंगा तो देखिए हमारे पूरे की पूरी वेबसाइट ब्लैक हो गई है। इट मींस की डार्क थीम में हो गई है। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए कलर स्कीम आपको दिख रहा हो, मिल रहा होगा कि कलर स्कीमा कैसे बनता है। और सारे के सारे कलर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखिए BS बॉडी BG, यही कलर आपका यहाँ फिल हो रहा है, देखिए। ओके, तो इन वेरिएबल्स को भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे, मानिए आपको अपने हिसाब से कुछ चीजें चाहिए तो वो कैसे पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। इसीलिए मैंने यहाँ पे style.css रखी है। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूं ओवरराइड। ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं चाहता हूं मॉडिफिकेशन करना तो कैसे पॉसिबल है ये, मैं सबसे पहले करूंगा कॉपी इसको। ओके, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आएंगे, पेस्ट करूंगा मैं, और मैं चाहता हूं कि ब्लू बनाना चाहता हूं। अब ब्लू के लिए मेरे पास में सबसे पहले अभी हमें चाहिए क्या। अब देखिए जो वेरिएबल मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये आपका ये वेरिएबल, इसी को मैं करूंगा यहां से कॉपी। ओके, मैं मॉडिफिकेशन करने का तरीका बता रहा हूं आपको कि कैसे हो सकता है। मैं यहाँ पे ब्लू लिख दूंगा सिंपल। और अगर मैं ब्लू, यही ब्लू यहां डार्क के बदले ब्लू लिख दूं और करूं सेव, एंड सेव करके चलूं मैं यहां पर अपनी वेबसाइट पे,
तो यहां पे आपको दिख रहा होगा पूरी की पूरी थीम मेरी ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से चीजें कर सकते हैं मॉडिफिकेशन, इसलिए मैंने ये छोटा सा एक डेमो दिया है आपको कि किस तरीके से आपको करना है। मैं वापस इसे डार्क कर देता हूं। ओके, डार्क करने के बाद आप देखेंगे, देखिए तो कुछ इस तरीके से आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा साइड कर देते हैं, इन दोनों का काम है अभी। और यहां पे आते हैं अब इसके बाद में नीचे, तो आपने देखा कि डार्क मोड में कैसे है। अब डार्क मोड के बाद में यहां पे इन्होंने ड्रॉप डाउन को भी अलग तरीके से दिया है। मानिए कि इंडिविजुअल अगर किसी एलिमेंट को जो बूटस्ट्रैप हमें कंपोनेंट प्रोवाइड कराता है उसे आप डार्क मोड, लाइट मोड में भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। कैसे, मैं करता हूं इसको कॉपी करने के बाद में यहां आते हैं, ठीक है। यहीं पे आपको मैं करके दिखाता हूं। पहले मैं इसको लिख देता हूं आपका ड्रॉप डाउन। ओके, ड्रॉप डाउन के लिए है ये। और मैं सबसे पहले क्या करता हूं, यहां पे रो ले लेते हैं। ओके, रो लेने के बाद में कॉल ले लेते हैं सिंपल, ठीक है, जिससे कि चीजें चेंज हो सके। यहां पे मैं कॉल कर देता हूं। ओके, तो मैंने 2 कॉल ले लिए। क्यों लिए मैंने, क्योंकि मेरे को आपके आमने सामने चाहिए चीजें। तो मैं यहां पेस्ट कर देता हूं, बट पेस्ट करने के बाद में एक ड्रॉप डाउन को मेरे को यहां से कट करना होगा और यहां पे पेस्ट करना होगा। ओके, अब देखिए मैंने पेस्ट कर दिया है। अब यहां पे मैंने जैसे ही सेव करा है तो वो अपने आप फॉर्मेट हो गया है। फॉर्मेट होने के बाद आप देखेंगे मैंने क्या करा, रो लिया, एक रो लेने के बाद कॉल लिया, कॉल के बाद मैंने यहां पे ड्रॉप डाउन रखा है। ओके, एंड बटन है आपका। अब आप देखेंगे यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं हम डेटा बीएस थीम, जिसमें लाइट है आपके पास में, यहां लाइट यूज कर रहे हैं हम। ओके, एंड यहां पे आप देखेंगे डार्क यूज कर रहे हैं। अब मैं अगर सेव करने के बाद में आपको ब्राउजर पे लेके चलूं, हमारे आउटपुट पे कुछ इस तरीके का आपको यहां पे विजिबल हो रहा है। अब इसके बाद एक ड्रॉप डाउन पे अगर मैं क्लिक करूं तो वो आपको यहां पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए व्हाइट कलर एंड ब्लू कलर के थीम के अकॉर्डिंग। और दूसरे वाले पे अगर मैं क्लिक करूं तो वो हमारे डार्क थीम के अकॉर्डिंग है, जो हमारा यहाँ पे डार्क थीम चल भी रहा है। ओके, तो आप देख रहे हैं कितना ऑसम है। इस फीचर को भी आप यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे फीचर की तरफ। यहाँ पे है आपका कलर मोड मिक्सिंग। बेसिकली अगर आपने सैस के अंदर ही मॉडिफिकेशन करनी है बूटस्ट्रैप की, उसके अंदर हमें यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं किस तरीके से आप एलिमेंट को और मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि इंक्लूड करना है बस आपको। सैस के अंदर इंक्लूड मेथड होता है आपका, आप फंक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं। वही यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि इसको यूज करने के बाद में आप एक्सटेंड कर सकते हैं कलर मोड को भी। अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पे नीचे, चलते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद में, क्योंकि मैं सैस वाले पार्ट को कवर नहीं कर रहा। उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं। और लेटेस्ट बूटस्ट्रैप 5.3 के ऊपर अगर आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। जितने सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे जिस भी टॉपिक के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको प्रोजेक्ट्स भी दूंगा गाइस। ओके, अब यहाँ चलते हैं। यहाँ नीचे आने के बाद में आप देखेंगे इन्होंने मेंशन कर रखा है डार्क मोड से रिलेटेड चीज। तो ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया कि थीम हमारी कैसी होनी चाहिए। इसके बाद में कस्टम कलर मोड इन्होंने बता रखा है कि कस्टम कलर मोड में आप कैसे कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। ठीक है, कि मेरे को ब्लू चाहिए तो मैं ब्लू वहां पे मॉडिफाई कर दिया मैंने उस चीज के लिए, और मैंने ब्लू मेंशन कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद में वो सिंपली हमारी सारी चीजें ब्लू के हिसाब से हो गई। ओके, तो ये भी आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। नीचे चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश्ड कलर पैलेट। ओके, यहां पे आपको दिख रहा होगा दोनों तरफ से एक लाइट का वेरिएंट है कि लाइट में कैसा दिखेगा आपको, और एक है आपका डार्क में कैसा दिखेगा आपको। ओके, अगर और भी डिटेल में आपको देखना है ये सारी चीजें तो आप यहां पे क्लिक करेंगे, एक और न्यू टैब के अंदर आपके पास में कलर ऑप्शन खुल जाएगा यहां पे। ठीक है, और यहां पे जब कलर ऑप्शन खुल जाएगा आपके पास में तो आरजीबी में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, बीएस आपका सेकेंडरी, बीजी, आरजी। ठीक है, आपको यहाँ पे कलर वेरिएंट्स दिख रहे होंगे बहुत सारे सेकेंडरी। ओके, और यहाँ पे जितनी भी चीजें इन्होंने वैल्यूएबल करवा रखे हैं ये वेरिएबल्स हैं सारे के सारे। इन वेरिएबल्स को भी आप यूज कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, और सैस में भी इन चीजों को कर सकते हो। तो ये भी ऑप्शन आपके पास में मिलता है यहाँ पे कि किस तरीके से आपको चीजें चलानी है। अब मानिए आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे आपने देखा होगा टेक्स्ट प्राइमरी कलर तो आपके पास में वेरिएबल मिलती है जो यूटिलिटीज होती है, बट यहाँ पे आप देखेंगे हमारे को मिल रही है आपकी एम्फेसिस। आपको यहाँ पे दिख रही होगी टेक्स्ट प्राइमरी एम्फेसिस दिख रही होंगी यहाँ पे क्लास। ओके, ये न्यू क्लास है आपकी बेसिकली। तो मैं यहाँ करता हूँ इसको कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में अगर मैं इसको कर दूं थोड़ा सा डाउन, ओके, मैं आपको कलर, ओके, ये कलर है हमारा, मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे समझाऊं तो देखिए P3 आपके पास में वही पैडिंग से रिलेटेड स्टफ है, और ये न्यू क्लास है हमारी। ठीक है, और यहाँ पे हमारी ये भी न्यू क्लास है बीजी प्राइमरी, आपकी सब टाइटल है बट उसका शॉर्ट फॉर्म है ये आपका, और सेम यहाँ पे बॉर्डर से रिलेटेड। अगर मैं इसको सेव करके आपको आउटपुट दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है। अगर आप देखेंगे अब तो यहाँ पे आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है, जो आउटपुट के साथ में हमने जो लेटेस्ट टेक्स्ट प्राइमरी आपका एम्फेसिस क्लास मिल रही है
तो ये कलर है आपका, इस पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये कलर आपको विजिबल हो रहा है। देखिए नई नई क्लासेस इन्होंने बनाई है, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, ओके, इन्फो, ये सारी की सारी क्लासेस इन्होंने बनाई हैं बीएस के साथ में। तो ये वेरिएबल है सीएसएस वाले आपके, जो रूट फोल्डर में हम डिक्लेयर करते हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया अगर आपको और डिटेल में करना है इनको, तो अंदर जाके वेरिएबल्स के अंदर जो आपको सेस फाइल मिलती है वहां से भी आप डायरेक्ट इनको यूज कर सकते हैं, वरना आपके पास में जैसे मैं ऑप्शन बता रहा हूं आपको वैसे तो है ही आपके पास में। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहां है न्यू, आपका न्यू लिंक हेल्पर एंड यूटिलिटीज, ओके। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि आइकन के साइड में ही आपका एंकर टैग भी है। ये इस तरह का डिजाइन हमें बहुत रिक्वायर्ड होता है जब हम कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं गाइस। तो इसको कैसे यूज करना है आपको, सिंपल आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में यहां चलते हैं, यहां पे आने के बाद में न्यू लिंक कर लेने के बाद में मैं यहां पे इसको पेस्ट करता हूं, पेस्ट करके इसको मैं सेव करता हूं यहां पे। और सेव करने के बाद में अगर मैं आपको यहां पे चल के दिखाऊं अभी, तो यहां पे आप देखेंगे आइकन नहीं आ रहा अभी हमारा, क्योंकि मैंने भी इसको टेस्ट करा मल्टीपल टाइम। यहां पे इनका जो एसवीजी वाला पार्ट है ना, ये अभी वर्किंग नहीं है। बट अगर बात करें आप बूटस्ट्रैप की जो आइकन्स की, जो आइकन्स हमें मिलते हैं, देखिए मैं आइकन्स पे क्लिक कर रहा हूं और ये जो आइकन्स वाला पार्ट है ना आपका, जो हमारी वेबसाइट है, ये भी मैंने आपको सिखा रखा है उस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर मैं आपको नीचे लेके चलूं, देखिए मैं नीचे लेके चल रहा हूं, ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे कि आपको इंस्टॉल करना है एनपीएम के हिसाब से, तो आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वरना सीडीएन, जो मैंने सीडीएन लगाया था ना, वो सीडीएन यहीं से लेके लगाया था मैंने वहां पे, ठीक है। और यही सीडीएन आपको कैसे मिलेगा, ये सीडीएन आपको यहीं पे मिलेगा, जो मैंने आपको आइकन्स पे क्लिक करके आपको स्क्रॉल डाउन करके बॉटम में आना है, तब मिल जाएगा आपको बूटस्ट्रैप आइकन का। और रह गई बात आपकी इसकी, जो इस वाले के लिए जो सेटअप करना है आपको, इस वाले में आपके पास में यहाँ पे आपको दोनों सीडीएन मिल रहे हैं, जो आपका पहला सीएसएस का है, दूसरा है आपका जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। ये भी चीज डन। अब आपने देखा कि एसवीजी नहीं वर्क कर रहा, बट अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं ना, कि मानिए मैं यहां से कोई चीज ले लेता हूं, मानिए मेरे को ये आइकन चाहिए, मैं इस आइकन पे क्लिक कर रहा हूं यहाँ पे अभी, ठीक। जैसे मैंने उस आइकन पे क्लिक करा गाइस, आइकन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये ओपन हो गया। यहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एसवीजी, ओके, या तो आप आई के आइकन के साथ में इसको यूज भी कर सकते हैं, बट हमें एसवीजी यूज करना है, जो कि उन्होंने लेटेस्ट फीचर में दिखाया है। बट अगर मैं बात करूं यहां से इस एसवीजी की, तो इस एसवीजी को अगर मैं कॉपी पेस्ट करूं, यहां पे इसको कमेंट आउट कर दूं, ओके, और मानिए इसके जस्ट नीचे मैं यहां पे पेस्ट कर दूं इसको, तो यहां पे ये एसवीजी वर्किंग होगा आपका। मैं करूंगा सेव एंड सेव करके चलेंगे यहां पे, एंड यहां पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये एसवीजी आपको यहां पे विजिबल हो भी रहा है, ओके। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूं जिससे कि आपको विजिबल हो सके, ये एसवीजी आ रहा है आपका। बट जो इन्होंने मेथड बताया लेटेस्ट वाले में, ओके, जो मेथड इन्होंने लेटेस्ट वाले में दिखाया, ये वाला मेथड, इस वाले मेथड में अभी तक मैंने जो सॉल्यूशन देखा है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और आइकन विजिबल हो भी नहीं रहा है, ओके। अगर फ्यूचर में इसका कोई सॉल्यूशन मिलता है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, बट अभी के लिए मेरे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे बढ़ने के बाद में ये तो हो गया लिंक का पार्ट, की लिंक के साथ में आप आइकन कैसे शो करवा सकते हैं। अब इसके बाद में नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद में आपने देखा होगा कि बाय डिफॉल्ट बटन के ऊपर फोकस आता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि फोकस रिंग करके इन्होंने एक नया लॉन्च करा है इन्होंने। इट मींस कि उसमें बॉक्स शैडो दिया है इन्होंने, बेसिकली आउटलाइन को रिमूव करके यहां पे इन्होंने लिखा भी है, ये देखिए। तो किस तरीके से ये दिखता है अगर मैं इसको करूं कॉपी, ओके, कॉपी करने के बाद मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, ये देखिए फोकस रिंग, मैं इसका नाम दे देता हूं, करूंगा मैं सेव एंड सेव करने के बाद मैं यहां पे लेके चलूंगा आपको आउटपुट पे, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देखिए पहले मैं इसका डार्क मोड को लाइट मोड कर देता हूं, करता हूं मैं सेव एंड सेव करने के बाद यहां चलते हैं। यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए दिख रहा है आपको, ओके। तो ये आपका क्या है, ये आपका शैडो है। अब पहले इसमें क्या था, आउटलाइन आती थी, आपने देखा होगा जब कभी मैंने प्रोजेक्ट्स में आपको बताया था, वहां पे शैडो देखने को मिलती थी आपको, राइट। एंड यहाँ पे आपको बॉर्डर रेडियस आपको दिख रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा। तो जब कभी भी मैंने आपको प्रोजेक्ट्स करवाए गाइस, वहां पे आपको देखा होगा कि मैंने वहां पे आउटलाइन को रिमूव करने के लिए कस्टम सीएसएस के अंदर चीजें आपको दिखाई हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका बॉर्डर रेडियस भी आपको विजिबल हो रहा है। ये देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, और यहाँ पे बॉर्डर देखेंगे आप, तो बॉर्डर के साथ में आपको सारी वेरिएबल्स मिल रहे हैं, रूट लेवल के आपके वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो इजी है 5.3 के अंदर इन चीजों को मॉडिफिकेशन करना, ओके। अब इसके बाद में नेक्स्ट यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहां पे इन्होंने क्या दिखा रखा है कि यहां पे आप ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए ओपेसिटी क्लास पहले भी अवेलेबल थी, बट उस क्लास को थोड़ा सा मॉडिफाई करा इन्होंने। अगर मैं कॉपी पेस्ट करके, ओके, ये लिंक है हमारा, और मैं इस लिंक में ही कॉपी पेस्ट कर दूं, तो देखिए यहाँ पे क्लासेस कौन कौन सी है, 10, 25, 50, 75 और 100, ओके। ये सारी क्लासेस हमें मिलती हैं यहाँ पे। इन्हीं सारी क्लासेस पे अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं, तो देखिए सबसे पहले वाली 10 आपकी कैसे दिख रही है, 25 कैसे दिख रही है, 50, 75 और 100, ओके।
तो ये भी आप यूज कर सकते हैं इस क्लास को, बस आपको यूज करना होगा जैसे मैंने आपको यूटिलिटीज क्लासेस सिखाई हैं यूज करना, वैसे ही कुछ। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आपका, यहां पे आपका लिंक ऑफसेट 1 2 3। ओके, इसको कैसे यूज करना है आपको, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, नीचे आएंगे, ठीक है, पेस्ट करेंगे इसको यहां पे। पेस्ट करने के बाद में यहां पे मैं आपको लेके चलूं आउटपुट पे, तो देखिए किस तरीके से दिख रहा है आपको कि जो अंडरलाइन होती है हमारी, ठीक है, अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन जो अंडरलाइन मिलती है गाइस हमें, यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा ऑफसेट। ओके, इस अंडरलाइन पे ऑफसेट लेवल क्या कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं नई क्लास आपको दिख रही होगी टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफसेट, अभी 0.125 आरईएम है। ओके, इट मींस की ईएम है, और यहां पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और यहां पे आप होवर इफेक्ट देखेंगे कस्टम लिंक वाले पे कि आपका अंडरलाइन के अंदर होवर इफेक्ट भी आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है आपकी क्लासेस की वजह से। यहां पे आपको दिख रहा होगा डिफॉल्ट वो ऐसा रहता है, बट 1 आप यूज करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस बढ़ जाएगा, 2 करेंगे थोड़ा सा, 3 करेंगे थोड़ा सा। ओके, और जो कस्टम वाला है वो तो है ही आपके पास में, यहां पे कस्टम लिंक। अब इसके बाद में यहां पे चलेंगे अभी। ओके, यहां पे वेबसाइट पे आने के बाद आप देखेंगे, थोड़ा सा नीचे आते हैं अब आपने देखा कि लाइक की किस तरीके से चीजें हैं यहां पे। उसके बाद में कुछ और नई क्लासेस इन्होंने ऐड ऑन करी है, लिंक बॉडी आपकी इम्पेसिस। ओके, अब इस क्लास के अंदर क्या चीजें हमें मिलती है, अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूं और कॉपी पेस्ट करके आपको यहां पे दिखाऊं और करूं सेव एंड, और सेव करने के बाद में थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं और यहां चलते हैं। अभी यहां पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये वही कस्टम में जैसे इफेक्ट हो रहा है ना आपका, देखिए कस्टम में तो आपका कस्टम का कलर चेंज नहीं हो रहा, बट यहां पे आप देखेंगे टेक्स्ट हो जा रहा है आपका डल और अंडरलाइन हो जा रहा है आपका डार्क होवर इफेक्ट पे। ओके, अब इन क्लासेस पे आप देखेंगे क्या क्या है, हमारे को क्या क्या चीजें मिल रही है। वेरिएबल पहले आपको ओपेसिटी का मिल रहा है देखने को, फिर आपका लिंक ऑफसेट 2 देख रहा है मिलने को, जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल में देखा। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नई क्लास हमें देखने को मिल रही है वो है लिंक बॉडी एम्पेसिस। अब इसके अंदर कलर आपको RGBA देखने को मिल रहा है और टेक्स्ट डेकोरेशन कलर आपको यहां पे विजिबल हो भी रहा होगा। ओके, तो ये सारी कुछ क्लासेस हमें नई नई मिल रही हैं इसके अंदर, जो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। अब इसके बाद जो नई क्लास, जो नया इन्होंने वहां पे जो मैंने लिस्ट आपको दिखाई थी वीडियो की स्टार्ट में, वो है आपकी न्यू नैव अंडरलाइन। ओके, न्यू नैव अंडरलाइन क्या है, यहां पे अगर मैं इसको करूं कॉपी, ओके, कॉपी करने के बाद में नैव पेस्ट कर दूं मैं यहां पे, तो देखिए यहां पे एक नई क्लास आपको देखने को मिल रही होगी, नैव अंडरलाइन। ओके, नैव अंडरलाइन यहां पे यूज कर रहे हैं हम। अगर मैं आउटपुट आपको दिखाऊं ब्राउजर पे चलने के बाद में नैव अंडरलाइन, ओके, तो यहां पे आपको आउटपुट दिख रहा होगा। ओके, यहां पे एक्टिव के नीचे अंडरलाइन आ रही है यहां होवर करने पे। तो इस तरह का डिजाइन हमें पहले खुद से बनाना पड़ता था, बट ये हमें बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। कैसे, अगर मैं आपको ओल्डर वाले डिजाइन जो हमें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कराता है कंपोनेंट वाइज, अगर मैं वो आपको यहां पे दिखाऊं, ओपन करूंगी इस लिंक को। सो गाइस, जैसे ही मैंने लिंक पे क्लिक करा और लिंक पे क्लिक करने के बाद देखिए लिंक यहां पे ओपन हो चुका है। अब इस लिंक ओपन होने के बाद आप देखेंगे यही इफेक्ट वहां पे जो अभी हम यूज करने वाले वो है, ठीक है। उससे पहले हमें कैसा मिलता था, यहाँ पे पिल्स ऐसे कुछ तरीके से मिलता था, यहाँ पे आपके टैब्स ऐसे मिलते थे हमें, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलते थे टैब्स। वर्टिकल में आपके पास में ऑप्शन थे, हॉरिजॉन्टल में कुछ इस तरीके से। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पुराने वाले ही हैं, बट इसके अंदर जो नया है वो है आपका अंडरलाइन। तो अंडरलाइन अगर आपको इफेक्ट ऐसा चाहिए तो ये भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आने के बाद में जैसे इन्होंने बता रखा है बहुत सारी इन्होंने चीजें बदली है। यहाँ पे फोकस विजिबल करके आपके पास में मिलता है, ठीक है। बॉर्डर से रिलेटेड यहाँ पे है, ये सारी चीजें आप खुद भी यूज करके देखें। ओके, बहुत ईजी है यूज करना, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़ना होगा और आप उसके बाद में चीजों को देख सकते हैं। यहां से इन्होंने क्या करा, रिमूव कर दिया गाइस यहाँ पे टेक्स्ट म्यूटेड क्लास को। ओके, उसके बदले इन्होंने क्या अब इन्वेंट करा है, आपका इस क्लास को इन्वेंट करा है, ये है आपकी टेक्स्ट बॉडी सेकेंडरी क्लास। ओके, इस क्लास को आप यूज करेंगे तो जैसे आपका कलर हल्का सा ग्रे शेड का होता था ना, वो यहाँ पे हो सकता है। कैल मेथड को इन्होंने यहाँ पे वेरिएबल में यूज करा है, ये देखिए। तो बहुत सारी नई नई चीजें इन्होंने ऐड ऑन करी है। नेक्स्ट अप मतलब कि अब क्या आने वाला है, इसके बाद में जो अपकमिंग चीजें आएंगी वो क्या क्या होंगी, वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है कि 4 पे ये क्या वर्क कर रहे हैं, क्या क्या नई नई चीजें आने वाली हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं गाइस, और यहाँ पे कैसे आपको npm यूज करना है, ये सारी चीज। तो ये है आपका लेटेस्ट जो आपका बूटस्ट्रैप के अंदर जो फीचर्स मिलते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। एक ओवरव्यू दिया है आपको सारी चीजों का, डिटेल में कवर नहीं करा है पूरा। ये डिटेल में कवर करना है तो हमें प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे गाइस। तो प्रोजेक्ट कौन कौन से टॉपिक पे बनाने हैं, उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके अपने वीडियोस की रिकमेंड कर सकते हैं कि हाँ मेरे को ये वीडियो चाहिए इस टॉपिक के ऊपर। मैं ट्राई करूंगा हर एक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाने का। तो इतना ही था गाइस इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।